जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्री महाशिवरात्रि व्रत के बारे में जानेंगे। महाशिवरात्रि व्रत की कथा और इसको करने के लिए विधि विधान और किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है, ये सब हम जानेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं श्री महाशिवरात्रि व्रत की कथा और इसकी विधि। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का व्रत होता है। इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करनी चाहिए। रोली मोली, चावल, पान सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, फल फूल, कमलगट्टा, धतूरा, बेलपत्र, प्रसाद, दक्षिणा चढ़ाकर धूप दीप जलाकर रात्रि को जागरण करें। तब ब्राह्मण से पूजा पाठ करवाएं, 4 बार आरती करें और भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर सबको प्रसाद बांटें। अब शुरू करेंगे महाशिवरात्रि व्रत की कथा। इस कथा का वर्णन श्री महाशिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता अध्याय नंबर 40 में इसका वर्णन किया गया है। इसके अनुसार भगवान शिव ने एक भील पर किस प्रकार से अपनी कृपा दृष्टि बरसाई, इसका वर्णन किया गया है। इस कथा को सुनने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं। अनजाने में ही शिवरात्रि व्रत करने से एक भील पर भगवान शंकर की अद्भुत कृपा किस प्रकार से हुई। ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, पूर्व काल में किसने इस उत्तम शिवरात्रि व्रत का पालन किया था और अनजाने में भी इस व्रत का पालन करके किसने कौन सा फल प्राप्त किया था। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, तुम सब लोग ध्यान से सुनो। मैं इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है। पहले की बात है कि किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम था गुरु ध्रुव। उसका कुटुंब बड़ा था और वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म में तत्पर रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता और वहीं पर रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए भी वह दुरात्मा भील का बहुत समय व्यतीत हो गया। तदंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभ कारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उससे याचना की कि वनेचर हमें खाने को दो। उनके इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष लेकर चल दिया और मृगों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। देव योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, आज तो कुछ भी नहीं मिला।
घर में जो बच्चे हैं उनका और माता पिता का क्या होगा? मेरी जो पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी? अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए, अन्यथा घर नहीं जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह व्याघ्र एक जलाशय के समीप पहुंचा और जहां पानी में उतरने का घाट था वहां जाकर खड़ा हो गया। वह मन ही मन यह विचार करता था कि यहाँ कोई न कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा। उसी को मारकर कृतकृत्य हो उसे साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याघ्र एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित हो वह बैठा रहा। उस रात के पहले पहर में एक प्यासी हिरनी वहां आई, जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। ब्राह्मणों, उस मृगी को देखकर व्याघ्र को बड़ा हर्ष हुआ। वह बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत ही उसके वध करने के लिए अपने धनुष पर एक बाण को चढ़ा लिया। ऐसा करते हुए उसके हाथ से धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्व पत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। उक्त जल और बिल्व पत्र से भगवान शिव की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के महात्म्य से उस व्याघ्र का बहुत सा पातक तत्काल ही नष्ट हो गया। वहां होने वाली खड़खड़ाती हुई आहट को सुनकर हिरनी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याघ्र को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली, हे व्याघ्र, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। हिरनी की यह बात सुनकर व्याघ्र ने कहा, आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, अतः मैं तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा और उन्हें तृप्त करूंगा। व्याघ्र का यह दारुण वचन सुनकर तथा उसे रोकना कठिन था। उस दुष्ट भील को बांध ताने देखकर मृगी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अच्छा कोई उपाय रचती हूं। ऐसा विचार करके उसने कहा, भील, मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है? उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंपकर लौट आऊंगी। हे वनेचर, तुम मेरी इस बात को मिथ्या या झूठी मत समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, इसमें संशय नहीं है। सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादाओं में स्थित है और सत्य से ही निर्झरों से जल की धारा बहती है। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। सूत जी कहते हैं कि मृगी के ऐसा कहने पर भी जब व्याघ्र ने उसकी बात नहीं मानी, तब उसने अत्यंत विस्मित और भयभीत होकर पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया। मृगी बोली कि हे व्याघ्र, सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या न करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छा अनुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले, दूसरों से द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि मैं यहाँ पर लौट कर ना आऊं तो। इस प्रकार अनेक शपथ खाकर जब
हिरनी चुपचाप खड़ी हो गई। तब उस भील ने उस पर विश्वास करके कहा कि अच्छा, अब तुम अपने घर को जाओ। तब वह हिरनी बड़े हर्ष के साथ, बहुत खुशी के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई। इतने में ही रात का पहला पहर बीत गया। व्याग के जागते ही जागते इसी तरह से पूरा पहर बीत गया। तब उस हिरनी की बहन दूसरी हिरनी, जिसका पहले ने स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील स्वयं को बाण को तरकस से खींचा और ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बिल्व पत्र गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि यह प्रसंग अनायास अचानक ही हुआ था, तो भी व्याग के लिए सुखदायिनी हो गया। हिरनी ने उसे बाण खींचते हुए देख लिया। तब हिरनी बोली कि हे वनेचर, यह क्या करते हो? व्याग ने पूर्व उत्तर दिया कि मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर वह हिरनी बोली कि हे व्याग, मेरी बात सुनो। मैं धन्य हूँ, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा। परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। इस पर व्याग बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं तुझे मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। यह सब सुनकर वह हिरनी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली कि हे व्याग, जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौटकर न आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर उसे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि न करके उसे सुना ही बिता देता है और मन में संताप का अनुभव करके अपने लिए दिए हुए वचन को पूरा करता है। ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही पाप मुझे भी लगे, यदि मैं वापस लौटकर तुम्हारे पास न आऊं। इस पर सूत जी आगे कहते हैं कि उसके ऐसा कहने पर भील ने उस मृगी से, उस हिरनी से कहा कि जाओ हिरनी, जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को जाओ। इस पर हिरनी अपने आश्रम में चली गई और इतने में ही रात का दूसरा प्रहर भी व्याग के यानी भील के जागते जागते ही बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर आरंभ हो जाने पर हिरनी के लौटने में बहुत विलंब हुआ जान चकित होकर व्याग उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा ही बलवान हष्ट-पुष्ट था। उसे देखकर वनेचर को बड़ा ही हर्ष हुआ, बहुत खुशी हुई और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने को उद्यत हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रारब्ध वश कुछ जल और बिल्व पत्र यानी बेल के पत्र शिवलिंग पर गिर पड़े। उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने आदि का शब्द सुनकर उस मृग ने व्याग की ओर देखा और पूछा कि क्या करते हो? भील ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याग की यह बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा ही हर्ष हुआ, बहुत खुश हुआ और तुरंत ही व्याग से इस प्रकार बोला। हिरण ने कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्ट पुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता, उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया।
जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता है, उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में भी नरक का गामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊंगा। उसके ऐसा कहने पर भील मन ही मन बड़ा ही विचलित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप पुंज नष्ट हो चुके थे। उसने इस प्रकार कहा कि जो जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी ही तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे वंचक अभी तक यहाँ नहीं लौटे हैं। मृग, तुम भी इसमें संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे। फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? इस पर हिरण बोला कि हे व्याग, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि भील, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने तथा संध्या न करने पर द्विज को जो पाप होता है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर न आऊं तो। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता, अभक्ष्य भक्षण करता तथा भगवान शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पातक मुझे भी लगे यदि मैं लौटकर तुम्हारे पास न आऊं। इस पर आगे सूत जी कहते हैं कि उसकी बात सुनकर व्याग ने कहा कि जाओ शीघ्र लौटना। व्याग के ऐसा कहने पर मृग पानी पीकर वहां से चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृतांत को भली भांति सुनकर सत्य के पाश में बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वहां पर हमें अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहां बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जो बड़ी हिरनी थी वहां अपने स्वामी से बोली, स्वामी, आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने ही वहां पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझको ही जाना चाहिए। आप दोनों यहीं पर रहें। उसकी यह बात सुनकर छोटी बहन हिरनी बोली कि बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं ही व्याग के पास जाऊंगी, तुम यहीं पर रहो। यह सुनकर मृग बोला, मैं ही वहां जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की यह बात सुनकर उन दोनों मृगियों ने धर्म दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया। वे दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली कि प्रभु, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान को प्रस्थान किया जहां पर व्याग शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देख उनके वे सब बच्चे भी पीछे पीछे चल आए। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि यदि इन माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी हो। उन सब को एक साथ आया हुआ देखकर भील को बड़ा ही हर्ष हुआ। वह बहुत खुश हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुनः जल और बिल्व पत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर गिरे। उससे शिव की चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय व्याग का सारा पाप तत्काल ही भस्म हो गया। इतने में ही दोनों हिरनियां और मृग बोल उठे, हे व्याग शिरोमणि, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर व्याग को बड़ा ही विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, सर्वथा आदरणीय है,
क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थ का साधन किया? दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पाला पोसा है। प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का पालन किया है। ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पातक किया उसका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्याग ने अपने बाण को रोक लिया और कहा कि हे श्रेष्ठ मृगो, तुम सब जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याग के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए और उन्होंने व्याग को अपने सम्मानित एवं पूजित स्वरूप का दर्शन करवाया और कृपा पूर्वक उसके शरीर का स्पर्श करके उससे प्रेम से कहा कि हे भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वर मांग सकते हो। व्याग भी भगवान शिव के उस रूप को देखकर तत्काल जीव मुक्त हो गया और मैंने सब कुछ पा लिया, यूं कहता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव भी मन ही मन बड़े ही प्रसन्न हुए और उसे गुह नाम देकर कृपा दृष्टि से देखते हुए उन्होंने उसे दिव्य वर दिए। इस पर भगवान शिव बोले कि हे व्याग, सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय ले दिव्य भोगों को उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी। देवता भी तुम्हारी प्रसन्नता करेंगे। मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष को पाओगे। इसी समय वे सब मृग भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए तथा दिव्य देहधारी हो विमान पर बैठकर भगवान शिव के दर्शन मात्र से शाप मुक्त होकर दिव्य धाम को चले गए। तब से अबूर्द पर्वत पर भगवान शिव व्याघेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर भी तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। हे महर्षियों, वह व्याग भी उस दिन से दिव्य भोगों को उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम की कृपा पाकर शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। अनजाने में ही इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति हुई। फिर भी भक्ति भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करते हैं। जो भी भक्त भक्ति भाव से इस व्रत को करते हैं वे भगवान शिव का शुभ सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए तो कहना ही क्या है। संपूर्ण शास्त्रों तथा अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में भली भांति विचार करके इस शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बतलाया गया है। इस लोक में जो नाना प्रकार के व्रत, विविध व्रत, तीर्थ, भांति भांति के विचित्र दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, तरह तरह के तप तथा बहुत से जप हैं, वे सब इस शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते। इसलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को इस शुभेत्र व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। यह शिवरात्रि व्रत दिव्य है। इससे सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे महर्षियों, यह शुभ शिवरात्रि व्रत व्रतराज के नाम से विख्यात है। इसके विषय में सब बातें मैंने तुम्हें बता दी है। अब और तुम क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार ये शिवरात्रि व्रत की कथा यहीं पर संपूर्ण होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिए, और यदि आपको कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।